मुक्ताबाई अपने पति यशवंतराव फर्नांडिस से चल रहे तनाव भरे रिश्तों को लेकर परेशान थी और जिसके ठीक होने के लिए वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी। और इसी बीच वह अपना हाथ जलते हुए दिए पे रखकर पश्चाताप करने लगती है। तभी माँ अहिल्या वहाँ आ जाती है, वही उसी तरह जैसे कि मल्हार सरकार और गौतमाई जब धूप में बिना जूते चप्पल पहने खड़े होकर पश्चाताप कर रहे थे। यहाँ भी माँ अहिल्या उसी तरह से एंट्री लेती है और देखती है कि मुक्ता अपना हाथ जलते हुए दिए पर रखा हुआ है। तो झट से एक माँ का दिल मचल उठता है और वह मुक्ताबाई का हाथ को हटा देती है और वह उन्हें समझाती है कि बेटा ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा मत कर। दोस्तों यहाँ पे आप जरा सोचिए कि जरा सा हाथ जलने पर माँ अहिल्या सिहर उठी, तब क्या हुआ होगा जब यशवंतराव जी की मृत्यु के पश्चात मुक्ताबाई अहिल्या माँ की आंखों के सामने ही सती हुई होगी, जिंदा जल गई होगी। तो चलिए दोस्तों अभी की बात करते हैं। मुक्ताबाई पर यहाँ पे रखमाबाई के द्वारा लगाई गई आग का असर साफ दिख रहा था, क्योंकि वह अपनी माँ अहिल्या से मालेराव की तरह ही शिकायत करने लगती है। आई, आप हमें समय नहीं देती हो, आपका सारा समय मालवा की प्रजा की देखरेख में ही जाता है। आप देख नहीं रही हो आपके दोनों बच्चों के जीवन में कितना दुख चल रहा है और आप इसके लिए कुछ नहीं कर रही हो। पर माँ अहिल्या कहती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी समस्याओं का भली भांति ध्यान है और मैं इसके लिए हमेशा कुछ न कुछ करती भी रहती हूँ। इसी बीच नर्मदा भी वहाँ पर मौजूद थी और जब वह देखती है कि माँ अहिल्या अभी अपने परिवार की समस्या में ही उलझी हुई है, तो वह यही ठीक समझती है कि मैं अभी अपनी सहेली की समस्या या मालवा की प्रजा की समस्या उन्हें बताकर उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। अब मालेराव वाड़े से बाहर भटकते हुए पैसे उधार मांगने के लिए व्यापारियों के पास जाते हैं। उन्हीं व्यापारियों के पास जिनसे उन्होंने भारी रकम देकर ऐशो आराम की चीजें खरीदी थी। पर वह व्यापारी भी बड़े शातिर होते हैं, वह मालेराव को उधार देने से, पैसे देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालेराव के फिलहाल राजा बनने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। और बातों बातों में वह मालेराव को जुआ खेलने के लिए मनाते हैं। यह उन लोगों की एक बहुत बड़ी चाल थी, मालेराव से और पैसा हड़पने की। पर अभी अकल के कच्चे मालेराव इस बात को कहाँ समझ रहे थे। वह तो बस जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहते थे, शक्ति कमाना चाहते थे। वहीं गांव में नर्मदा की सहेली, जिसके हाथ आम के बागों को आग से बचाते वक्त जल गए थे, उसके घर में उसके होने वाले सास और ससुर आते हैं। वह उसे सांत्वना देते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब वह लड़की के पिता शादी की बात निकालते हैं तो होने वाले सास ससुर यह कहते हैं कि अब यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जंगल में लगी आग के कारण आपका बहुत कुछ नुकसान हो चुका है, आपका सब कुछ जल चुका है, अब आपका रुतबा पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए हम यह रिश्ता यहीं पर तोड़ने आए हैं। नर्मदा यह सब होते देख लेती है। अब क्या करे बेचारी नर्मदा, क्योंकि वह इस तकलीफ को माँ अहिल्या को भी नहीं बता सकती और ना ही बेचारी अपनी सहेली के लिए अपनी तरफ से कुछ कर सकती थी। मल्हार सरकार वाड़े में रानी अहिल्या के साथ एक विषय पे गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। यह विषय था मालेराव का। मल्हार सरकार कहते हैं कि एक राजा की तरह मैंने मालेराव को सजा तो सुना दी, पर मैं उसका दादा भी तो हूँ। एक दादा का दिल अपने पोते को देखने के लिए तड़प रहा है, उसे कैसे भी करके लेके आ जाओ अहिल्या। खंडेराव के चले जाने के बाद अब मेरा पोता ही मेरी एकमात्र उम्मीद थी, उसे कैसे भी करके महल में लेकर आ जाओ। तब माँ अहिल्या कहती है कि मुझे भी मालेराव के जाने का दुख है, मैं भी उसकी माता हूँ, पर उसके साथ साथ मैं पूरे मालवा की भी माता हूँ। अभी पूरे मालवा के जंगलों में लगी आग के कारण मालवा वासियों की फसल, पशु, घर का सामान सब जल चुका है, कई लोगों की जानें भी गई है। मुझे मालवा के सब लोग अपनी आई मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, अतः मैं उनसे मुंह फेर नहीं सकती। एक छोटी रानी के रूप में मैं असफल हो जाऊं तो कोई गम नहीं, पर एक माँ के रूप में असफल नहीं हो सकती। मुझे हर कीमत पर मालवा के लोगों की मदद करनी ही होगी। तब मल्हार सरकार हर तरह की मदद करने का आशीर्वाद माँ अहिल्या को देते हैं। तभी गौतमाई के कक्ष में दीवान मिठो जी हिसाब किताब लेकर आते हैं, जैसा कि गौतमाई ने उनसे कहा था। पर गौतमाई कहती है कि यह हिसाब किताब अब आप अहिल्या और मल्हार सरकार को ही दिखाओ। मैंने तो आपको यहाँ खंडेराव के श्राद्ध की सूची के अनुसार व्यवस्था करवाने के लिए बुलाया है। तभी वहाँ रानी अहिल्या भी आ जाती है और गौतमाई कहती है कि खंडेराव का श्राद्ध मालवा में धूमधाम से मनाना चाहिए, उसके लिए जरूरी सामान की सूची यह मैंने बनाई है। इस सूची को ध्यान से देख लो और यदि किसी चीज की कमी पड़ रही हो
तो उसमें तुम और जोड़ देना। मैं चाहती हूँ कि मालवा के हर कोने में उस दिन भंडारा हो, ब्राह्मणों का भोज हो। उस दिन मालवा के हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा खाना खाने को मिले और ऐसा श्राद्ध मनाया जाए कि लोग अगले साल भी इसे याद रखें। माँ अहिल्या सोचती है कि खजाने की हालत बहुत खराब है। अब गौतमा आई को वास्तविकता बतानी ही पड़ेगी कि राजकोष में इतना धन नहीं है और श्राद्ध पर अनाप शनाप खर्चा करने से उन्हें रोकना ही पड़ेगा। पर गौतमा आई के खंडेराव के श्राद्ध को धूमधाम से करवाने के उत्साह और खंडेराव के प्रति उनके लगाव और प्यार को देखकर माँ अहिल्या कुछ भी नहीं कह पाती। अब रानी अहिल्या गौतमा आई साहेब को यह कैसे समझाए कि मालवा की प्रजा को अभी एक दिन के 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अभी प्रतिदिन 2 वक्त की रोटी की ज्यादा जरूरत है और खंडेराव का सच्चा श्राद्ध भी यही होगा जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी।